महाभारत काल के मुख्य श्राप कौन कौन से थे जिनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कर्ण उनका ही भाई था। यह बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने भाई का वध कर दिया था। रहस्य जानने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वे अपनी माता कुंती के पास गए और शोकाकुल अवस्था में उन्होंने समस्त स्त्री जाति को ये श्राप दे डाला। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। मृत्यु के पश्चात जब पांडव स्वर्गलोक जा रहे थे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में सभी प्रजा सुखी थी। वे सभी प्रजा का ध्यान रखते थे। एक बार वे वन में शिकार करने गए, तभी उन्हें वहाँ शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे। ऐसे में राजा परीक्षित उनसे कई बार बात करना चाहा, मगर ऋषि मौन अवस्था में थे। क्रोध में आकर राजा ने एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब इस बात की जानकारी ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हालांकि महर्षि व्यास ने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, मगर अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने उस अस्त्र को दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के समय में अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक गए, जहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उनसे प्यार हो गया। जब वह बात उर्वशी ने अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माँ के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को सदैव नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। अपने श्राप में उर्वशी ने कहा कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नतर्क बनकर रहना पड़ेगा। घबराकर अर्जुन ने यह बात भगवान इंद्र को बताई। इस पर इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय काम आएगा। हुआ भी कुछ इस तरह से ही अर्जुन को कौरवों से बचने के लिए नर्तकी का रूप धारण करना पड़ा। यह परंपरा आज भी कायम है। आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का रहस्य छुपा नहीं पाएगी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि कर्ण उनका ही भाई था। यह बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने भाई का वध किया था। रहस्य जानने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। एक समय 8 वसु अपनी पत्नियों के संग वशिष्ठ जी के आश्रम के नज़दीक रमण कर रहे थे। तभी उन वसुओं की स्त्रियों ने वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। गौ नामक वसु की स्त्री ने उस गाय की इच्छा जाहिर की। तभी गौ ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया। यह जानकर मुनि वशिष्ठ कुपित हो उठे और उन्होंने सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन उन्होंने 7 वसुओं को यह भी आश्वासन दिया कि वे इस श्राप से तत्काल मुक्ति पा लेंगे, किंतु गौ नामक वसु दीर्घकाल तक इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे।
यही 8 वसु शांतनु एवं गंगा की संतान के रूप में उत्पन्न हुए। गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों के जन्म होते ही उन्हें नदी में बहा दिया था। घौ नामक 8वां वसु महामहिम भीष्म के नाम से विख्यात हुए, जो दीर्घकाल तक जीवित रहे और सदा दुख भोगते रहे। महाराज पांडु को किदम्ब मुनि का श्राप। किसी दिन महाराज पांडु वन में शिकार करने गए हुए थे। वहाँ उन्हें एक मृग दिखाई दिया, जो एक मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उन्होंने दोनों अपने बाणों से बींध डाला। असल में वह किदम्ब मुनि थे, जो एक मृग का रूप धारण कर अपनी पत्नी के साथ रति क्रीड़ा में संलग्न थे। उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप देते हुए कहा कि पांडु की मृत्यु भी अपनी पत्नी के साथ समागम करने के दौरान होगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जैसे उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार पांडु के मर जाने के पश्चात उनकी पत्नी भी स्वयं मृत्युलोक का वर्ण कर लेगी। इसी शाप के कारण पांडु की मृत्यु होते ही उनकी पत्नी माद्री ने स्वयं मृत्यु का वर्ण किया था। दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय का श्राप। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब मैत्रेय मुनि दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए हुए थे। उन्होंने उसको पांडवों के प्रति प्रेम और सद्भाव का आचरण करने को कहा, किंतु दुर्योधन ने उनकी अवहेलना करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। इससे मैत्रेय ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन को श्राप देते हुए कहा कि यदि उसने पांडवों के साथ मेल मिलाप नहीं किया, तब एक भीषण युद्ध होगा, जिसमें भीमसेन दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालेंगे। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। अर्जुन जब इंद्रलोक गए थे, तब स्वर्ग में विचरने वाली अप्सरा उर्वशी उनके ऊपर मोहित हो गई थी। एक दिन वह काम से पीड़ित हो अर्जुन के कक्ष में गई। उसने अर्जुन से अपने मन की इच्छा जाहिर की, किंतु अर्जुन ने उसकी इच्छा को नकारते हुए उससे कहा कि वो उसको अपनी माता कुंती के समान मानते हैं, इसलिए वे उसकी काम भावना को शांत नहीं कर सकते। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो उठी और उसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। यह श्राप अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान छुपाने में काम आया। अज्ञातवास के पश्चात अर्जुन को पुरुषत्व पुनः प्राप्त हुआ था। स्थूणाकर्ण को कुबेर का श्राप। स्थूणाकर्ण एक यक्ष था, जो कि सुखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। वह इस यक्ष के पास उसका पुरुषत्व लेने के लिए गई। उसने यक्ष के पुरुषत्व के बदले उसे अपना स्त्रीत्व दे दिया। दोनों ने यह निर्णय भी लिया कि कुछ समय के बाद वे अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाएंगे। इसके बाद स्थूणाकर्ण अपने महल चला गया। वहाँ यक्षराज कुबेर उससे मिलने के लिए आ रखे थे, किंतु उसमें स्त्री गुण होने के कारण वह लज्जा के मारे उनका अतिथि सत्कार न कर सके। इससे कुपित होकर कुबेर ने उस यक्ष को श्राप दे दिया। उन्होंने बोला कि यह यक्ष तब तक पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक शिखंडी की मृत्यु न हो जाए। कर्ण को परशुराम जी का श्राप। द्रोण के द्वारा दिव्यास्त्रों की शिक्षा न मिलने के कारण कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। एक दिन परशुराम जी उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जंघा को जोर से काट डाला। जख्म होने के कारण उसमें से रक्त बहने लगा। अपने गुरु के नीत की चिंता करते हुए कर्ण उस दर्द को सहते रहे, किंतु जब उनके जंघा से रक्त बहने लगा, तब उनके गुरु की नींद खुल गई। कर्ण की सहन शक्ति को देखकर गुरु ने यह अनुमान लगा लिया कि वे एक क्षत्रिय है, न कि कोई ब्राह्मण। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला था, उससे कुपित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जब उनका मुकाबला उनके समान किसी योद्धा से होगा, तब कर्ण को ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा। कर्ण को ब्राह्मण का श्राप। एक बार कर्ण ने भूलवश किसी ब्राह्मण के गाय का वध कर दिया था। कर्ण ने ब्राह्मण को कई वस्तुओं का दान लेकर उन्हें माफ़ कर देने को कहा, किंतु उस ब्राह्मण ने किसी भी वस्तु का लोभ नहीं किया और कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जब कर्ण अपना निर्णायक युद्ध लड़ रहे होंगे, तब पृथ्वी उनके रथ के पहिए को निगल लेगी और उनका शत्रु असावधान अवस्था में उनका मस्तक काट गिराएगा।
अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में कर्ण की मृत्यु बिल्कुल इसी अवस्था में हुई थी। श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने मृतकों के शव देखे तब वह शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठी। चूँकि गांधारी इस बात को समझती थी कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर मढ़ दिया और उन्हें भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए श्री कृष्ण से कहा कि 36 वर्ष के बाद उनके वंशज आपस में ही लड़कर मारे जाएंगे और श्री कृष्ण वन में किसी निर्दिष्ट उपाय से मृत्यु को प्राप्त होंगे। यदुवंश की विधवा स्त्रियां भी कौरवों के स्त्रियों की भांति ही विलाप करेंगी। युधिष्ठिर का समस्त स्त्री जाति को श्राप। युद्ध के उपरांत जब कुंती ने कर्ण का रहस्य पांडवों के साथ साझा किया तब युधिष्ठिर शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहा कि आगे से कोई भी स्त्री अपने मन में गुप्त रहस्य नहीं छुपा सकेगी। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के गर्भ पर ब्रह्माशीर नामक घातक अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे कुपित होकर श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक एकांत में भटकने का श्राप दिया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि उसके शरीर से लहू और पीव की दुर्गंध निकलती रहेगी और वह सदा रोग से ग्रस्त होकर पृथ्वी पर विचरण करेगा। तो दोस्तों, यह थे महाभारत काल के कुछ श्राप। तो दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।